हरे कृष्ण। ये राजा भरत का 3 नंबर पाठ है, जिन्होंने पूरा जिनके नाम से ये पूरा देश है और जिनकी कथा भागवत में है, जिनकी कथा शिव जी पार्वती को सुना रहे थे और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा को, महाराज को। जी, बहुत महान राजा है, भगवान सत्यदेव का पुत्र। यह है 3 नंबर पाठ है। तो जो राजा भारत थे वो आप पशु जन्म में चला गया, हिरण की कोख से हिरण बन के पैदा हुआ। आप जैसे हिरण बन के पैदा हुआ, महाराज उस राजा को भगवान ने कृपा करके उसके जो अद्दास थे, अद्दास नहीं मिटाया। जिससे हर बार हम जन्म लेते हैं ना, हम भूल जाते हैं पिछले जन्म को कि हम कौन थे, कौन हमारा माँ बाप था, कौन भाई बहन थे, कौन सा जगह जन्म लिए थे। याद रहेगा तो इंसान पागल हो जाएगा ना। हर जन्म में अलग अलग माँ बाप, भाई बहन, किसका किसका है वो बेटा, फिर कन्फ्यूज हो जाएगा किसका भाई है। तो उसी तरह राजा भारत को भगवान ने कृपा किया, इतने से अरदास रखवा दिए कि तू राजा भारत था। आप जब पशु जन्म में आए राजा भारत हिरण के रूप में, आपने आपको देखा तो कांपने लगे डर से। राजा भारत पश्चाताप करने लगे। अपने छोटी छोटी 2 हाथ 2 पैर, समझ में तो आता नहीं कौन सा हाथ कौन सा पैर। महाराज सर पटकने लगे और बोले कि मैंने ये क्या गलती कर दिया है? कहा मैं पूरा देश का चक्रवर्ती राजा, मेरे कहने पे सब देश मेरे अधीन, सब मेरे कहने पे उठते बैठते थे। ऐसे और भव्य था महल, हाँ, पत्नी बच्चा। मैंने सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने आया। मैं बहुत सुंदर भगवान का भजन किया, विधि भक्ति किया, भाव भक्ति किया, प्रेम भक्ति तक पहुंच गया। कृष्ण पाना था मुझे, आप परम सुख को पाना था, उस गोलोक को मुझे पाना था जिसको देखने के लिए ब्रह्मा जी ने 10,000 साल तपस्या किया। और आप मैं पशु बन गया। क्या चूक हुआ मुझसे, क्या गलती हुआ? यही मैं एक हिरन को पाला पोसा, उससे प्रेम किया, उससे गलती किया? नहीं नहीं, ये मेरा गलती नहीं है। मेरा सबसे बड़ा गलती है, मैंने हिरन को पाला पोसा, जिंदा जिंदा रखने के लिए ये सब ठीक था, लेकिन मेरा सबसे बड़ा अपराध गलती है, मैं भगवान को भूल गया। जो मनुष्य भगवान को भूल जाता है उसकी गति तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में कोई आए उसका पतन नहीं होता, होता ही नहीं है। कृष्ण किसी ना किसी रूप में, गजेंद्र को देखो, राजा इंद्रधुम गजेंद्र बने, हाथी बन गए, फिर भी भगवान ने उसको उद्धार किया ना, गोलोक लेके गए ना। तो किसी जन्म में भी आप कृष्ण भक्ति करो तो वो नक्शा नहीं होता। एक बार कृष्ण नाम भी तुम्हारा फलदायी होगा और तुम और संसारिक का बड़ा बड़ा डिग्री पालो, बड़ा बड़ा घर बना लो, महल बना लो, देश का राज्य जीत कर बैठ के चला जाओ, पर जैसे मर के जाओगे फिर दोबारा तुम्हें उसे प्राप्त करना पड़ेगा। मिले ना मिले किस्मत की बात है। पर कृष्ण भक्ति एक बार कर लिए तो फिर वही से शुरू करना है, फिर कृष्ण भक्ति नुकसान नहीं होता। तो राजा भारत ने इतना ही कहा। बहुत सुंदर टॉपिक इस बात पे कहते हैं, मेरे जैसा पुण्य आत्मा भगवान ऋषभदेव का पुत्र, जो जो इतना ज्ञानी, जो इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा, जो इतना दान दक्षिणा, गाय दान, कन्या दान, धन दान, वस्त्र दान, इतना यज्ञ पूजा पाठ, देवी देवता का पूजा, मंदिर, इतना कुछ करने का बाद मेरे जैसा महान ज्ञानी राजा को, चक्रवर्ती एकमात्र राजा भारत को, जिसके नाम से ये देश है, उसे अगर पशुजनी में आना पड़ा तो ये तुच्छ जीव, मोहमाया में फंसा हुआ जीव का क्या गति होगा? क्या गति होगा इस दुष्ट जीव का? हाँ, मैंने राजपाट तक छोड़ा, जंगल में भी भजन आके आके, फिर भी मैं अंत समय में कृष्ण को भूला और मैं ये दुर्गति हो गया। मतलब जब तक जन्म लिए हो, मरते मरते दम तक भगवान को भूलना नहीं चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। जैसे मति वैसे गति। पर आप लोग बहुत कुछ चालाक लोग भी होते हैं, बोलते हैं अच्छा मरते समय भगवान को याद करने से आजा मिल, जैसे याद किए थे भगवान को मरते समय, नाम लिया था, मोक्ष प्राप्त कर लिए, गोलोक चले गए, हम भी चला जाएंगे। मरते समय नाम लेंगे, जिंदगी भर जो करना है, कुत्ता बिल्ली शोर खाना है खाएंगे, जो मौज मस्ती करना है वो करेंगे। तो भैया कोई अगर ये सोचता है कि मैं 364 दिन स्कूल जाऊंगा ही नहीं, एक दिन के लिए जाऊंगा परीक्षा देने, और ये सोच लेता है मैं पास हो जाऊंगा, तो ये कभी संभव नहीं है।
तुम्हें रोज स्कूल जाना है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तब जाके जब साल में एक बार परीक्षा आएगा, परीक्षा दोगे तो तुम पास हो सकते हो। तुम साल भर खाओगे, मौज करोगे, घूमोगे फिरोगे जहाँ, और एक दिन परीक्षा देने जाओगे तो कैसे पास हो सकते हो? नहीं हो सकता। उसी तरह भगवान का भक्ति भी है। तुम मरते समय जिस तरह भगवान का नाम लेना चाहते हो नहीं ले पाओगे, भुला देगा भगवान तुम्हें, उसकी चीज बहुत दूर चला जाएगा। उसमें संसारिक वस्तुओं से सारा दिन बिताया ना, खिलाना, तो वही चीज याद आएगा तुम्हें। क्योंकि मरते समय 10,000 भिक्षु दर्शने का जैसा दर्द होते हैं, दुख होते हैं। तुम कैसे अपना पीड़ा में भगवान को याद करोगे? और जिसने भजन किया है तो उसको दुख ही नहीं होता, मरते समय भी दुख नहीं होता, क्योंकि जमदूत तो उसको बस छू नहीं सकते। हरि भक्तों के लिए जमदूत माना है। लड़ाई मृत्यु होता है, हरि भक्तों का भी होता है, संसारिक लोगों का भी होता है। जो कृष्ण भक्त भजन करता है उसका भी, जो भजन नहीं करता उसका भी। पर अंतर कितना है? अंतर ये है, जैसे मान लो एक बिल्ली उसी दांत उसी मुख से चूहा को पकड़ के चीर फाड़ के दर्दनाक मृत्यु देके खा जाता है, फिर उसी दांत उसी मुख से अपना बच्चे को इधर से उधर, उधर से इधर करता है ना। मुख वही है, दांत वही है, बस एक को प्रेम करता है, एक को दर्दनाक मृत्यु देते हैं। वही भगवान कृष्ण है। जो भक्ति पूजा पाठ करता है उसके पास भगवान रूप लेके आते हैं, और जो संसारिक लोग हैं, भगवान को भूल भूल गए, भगवान का भजन साधन नहीं करता, उसके पास काल रूप लेके आते हैं, जमदूत के रूप लेके आते हैं। आते दोनों का पास है, पर एक का ट्रांसफर कर देता है 28 नरक में, 84 लाख जोनी में, जो भगवान का पूजा पाठ भक्ति नहीं करता। और जो करता है उसे तो गोद में गले लगाते हैं, उसे गोद पे बैठा के अपने गोलोक धाम, जहाँ पे दिव्य शरीर मिलते हैं, चिंता करने मात्र से सब कुछ वस्तु मिल जाते हैं। तो राजा भरत ने हिरन जोनी चले गए, अब दूसरा जन्म हो गया। एक ही जन्म में वो भगवान पा सकता था, पर उससे मिस्टेक हो गया, वो भगवान को भूल चुके थे अंत समय में, तब ये गलती हो गया। तो आप क्या करें? महाराज बहुत पश्चाताप करने लगे, भगवान एक मौका दे दो, मैं आप गलती नहीं करूँगा। और बहुत क्या किए महाराज, राजा भरत जहाँ साधु संत लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, कीर्तन करते थे, पहले तो केले का पत्ता में खाता था ना, आज के टाइम में तो अलग बात है, कोई कांच में कोई स्टील में खाते हैं। तो महाराज वो हिरन जोनी पाने का बाद भी वो हिरनों का साथ जंगलों में नहीं खेलते थे राजा भरत। उसने आप क्या किया महाराज, साधु संतों का कीर्तन भजन सुनते थे, आरती देखते थे, सुनते थे, और दूर से ही। और क्या करता था महाराज, वो लोग जो खाना खा के पत्तल फेंकते थे उसको जाके खाता था, उसका वैष्णव का झूठा साधु संतों का। ऐसा करते 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 महाराज एक दिन उसको महसूस हुआ कि मैं ये शरीर में तो भगवान को पा नहीं सकता, इस शरीर से तो कोई चांस नहीं है भगवान पाने का, पशु जो नहीं है ये, तो मैं क्या करूं? अब राजा भरत ने बोला कि आप ये जन्म खत्म कर देता हूँ, मैं तो हूँ ही पशु। वो राजा भरत ने महाराज कूद के एक गड्ढे में गिर के अपना जान दे दिया। और जैसे उसने जान दिया, उस राजा भरत ने मृत्यु को प्राप्त कर लिए, फिर हिरन जोनी में भी। अब दूसरा जन्म हो चुका है राजा भरत का, अब तीसरा जन्म हो रहा है। देखो एक गलती भगवान को भूलने का, हाँ, और कितना जन्म चले गए, 3 जन्म हो गया। आप राजा भरत फिर जर भारत के रूप में जन्म लिया, एक ब्राह्मण के घर में, उसका 3-4 भाई थे, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। जर भरत जन्म लेते ही उसको फिर याद था कि वो था कौन, वो पशुजन हिरन जोनी भी थे, वो भी याद है, वो राजा भरत थे जिसके नाम से ये देश है, वो भी याद है। तो उन्होंने तय कर लिया, भाई ये सब ऐश्वर्य पाने पर मैं भगवान को भूल गया था, ये सब मैं डूबा हुआ था, इसलिए मैं इस जन्म में इसके चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा। महाराज स्कूल भेजते राजा भरत को, जर भरत को, तो अक्षर भी याद नहीं होता था। मंत्र पढ़ाते थे, ओम अक्षर भी याद नहीं होता था। सच कहो तो राजा भरत पूरा ज्ञानी थे, उसको ज्ञान का जरूरत था ही नहीं, पर उसने फिर भी कि संसारिक कोई भी वस्तु को अपनाया नहीं, बस एक ड्रेस पहनता था, भगवान का नाम करता था, ऐसे जीवन जीते थे। उसको माँ बाप को चिंता हुआ, भाई उसका भाई लोगों को चिंता हुआ, कुछ तो सीख, जीवन तो जीना है, कुछ बिजनेस सीख, कुछ काम धाम सीख, कुछ पढ़ाई लिखाई सीख,
कुछ तो सीखना पड़ेगा। पर राजा भारत जर भारत ने समझ लिया इस जन्म में मुझे कुछ नहीं सीखना है। सब कुछ सीखा तो था, पर गति क्या हुआ, पशुजनी में गया मैं। हैं? फिर ऐसे शिक्षा, ऐसे दीक्षा, ऐसे पढ़ाई, ऐसे किस काम का, ऐसे राजपाट। मैं भजन करूंगा, ऐसे ही मेरे सब कुछ ठीक है। तो महाराज उज्जर भारत भजन करने लगे। कुछ दिन उस बाद उसका माता पिता जी मर गए। भाई लोगों ने सोचा भाई इसको क्या काम दिया जाए, ये तो कुछ करता ही नहीं है, खाली भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ भगवान का भजन करता है। फिर क्या किया जाए। तो उसने बोला, उसका भाई रे एक काम करते हैं, इसको दुकान पे बैठा देते हैं, थोड़ा सा दुकान में बैठेगा तो कुछ दिन बाद सीख जाएगा। एक सीख के कौन आता है, देख देख के सीख जाएगा। महाराज राजा जलभरत को दुकान पे बैठा दिया। फिर दुकान में बैठने से राजा भरत जलभरत दुकान का नुकसान कर देते थे। कैसे, मान लो कोई आता था, हरे कृष्ण बोलते थे, हरे कृष्ण बोले, और जिसको जो चाहिए महाराज बोला ये सामान है, हाँ ये सामान है, ये लो, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब देते थे, पर कुछ लेते नहीं थे। बात को समझ रहे हैं। जो भी दुकानदार दुकान में कुछ खरीदने आता तो उसको सामान तो देते थे, पर उसके बदले में पैसा जो लेना था, धन लेना था, वो लेता नहीं था। बोला 4 दिन का जीवन है, ले लो, सुख से जी लो, धन्य कर लो, भगवान का भजन करो, हरे कृष्ण बोलो। वो लोग महाराज हरे कृष्ण बोलते, उससे तेल साबुन कलकेट बरास चावल दाल सब आटा लेके जाते थे। और जैसे उन लोग का भाई को खबर पता चला, भाई आधा दुकान खाली हो गया, कैसे, बोला वो सबको फ्री बांट रहा है। भाग भाग के गए, जलभात को उठाया, बहुत डांटा चिल्लाया, बोला तू पागल हो गया है, हम लोग खरीद के लाते हैं 2 रुपया कमाने के लिए, तो सब फ्री में बांट रहा है, तो किसी काम का नहीं है। फिर तीनों भाई में मीटिंग किया। राजा जलभात को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन डांट रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो तो भगवान का थे, वैष्णव थे, कोमल मन का, सरल मन का। वो जो पुण्य में लगता था, पुण्य कमाने के पीछे पड़े थे। इस जन्म में और धन राजपाट नहीं चाहिए बाबा। उसको याद है ना उसका पिछला जन्म, 2 जन्म और। उसका भाई लोगों को ये बात पता नहीं था। उसका भाई लोगों ने बोला कि भाई इसके साथ करे तो करे क्या, क्या घर से निकाल दे, ये क्या करे, इसका कुछ काम का नहीं है, बेकार है एक बार में, ना कोई पढ़ाई लिखाई आता है, ना कोई बुद्धि है। सारी दुनिया को हरि भक्त लोग पागल लगता है। ए कृष्ण भक्त तो पागल है यार, इस उम्र में, इतनी सी उम्र में घर बार छोड़ दिए, लाल कपड़ा पहन लिए, अरे शादी करो संसार करो, हाँ इसमें आनंद है। अरे वो आनंद तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहा है, आपसे बड़ा बड़ा संसार तो सोरों का, चिड़िया पंछियों का है, आप क्या संसार करोगे। फिर जल भारत को बोला एक काम करो, इसको खेत में पहरा देने के लिए भेज दो, ये जब किसी काम का नहीं है, ये पुतला की तरह इसको खड़ा कर देते हैं जमीन पे, कम से कम चिड़िया कौवा पंछी बकरी भेड़ा बैल आके खेत तो नष्ट नहीं करेगा ना। खेत जो होते हैं किसानों का जो होते हैं, उसको पहरा के लिए राजा जलभात को भेज दिए। उसको कोई चिंता नहीं था कि मुझे क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, बस जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है सुन लेते हैं, हो गया। महाराज चले गए, जलभरत कहाँ चले गए, खेत में। और खेत में जाके जैसे लोग बनाते हैं ना चिड़िया को डराने के लिए, वो मटका दे देते हैं और बड़ा टी शर्ट पहना देते हैं, ठीक उसी तरह से जाके भारत को खड़ा कर दिया राजा जलभरत को। बोला तू यही खड़ा रहे। और राजा जलभरत मन मन से हंस रहा है कि एक जन्म में भगवान को भूलने का जो दंड है, जो गलती मैंने किया, कितना दुष्परिणाम है। मैं राजा जलभरत हूँ, था कितना बड़ा राजा था, लाख लाख दास दासी, कितना बड़ा, सारा दुनिया मेरे अधीन थे, मेरे नाम पे देश चलता था। और आज देखो सिर्फ कृष्ण भक्ति भूल गया हूँ, और शरीर का आत्मा वही है, बस शरीर बदल गया है, तो लोग क्या समझ लिया, मुझे तुच्छ समझ लिया। चलो कोई बात नहीं। फिर उसने जल भारत ने खेत में खड़ा हो गए। ये है राधे राधे। अभी दूसरा पार्ट फिर बोलेंगे। हाँ, हरे कृष्ण।